शांति। आपका प्रश्न है, पिछाड़ी में आने वाले इतना उच्च पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्मभोग कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते जो विकर्म विनाश हो जाए। ये मुरली में आज आया तो हम लोग अपने को क्या समझे, पिछाड़ी में आने वाले या अब जो आत्माएं आने वाली है उनको बोल रहे हैं इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। उत्तर है, पिछाड़ी में आने का अर्थ अभी अभी जो आत्माएं आ रही है वो अंतिम समय की आत्माएं हैं, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं बनने वाली हैं। 33 करोड़ में जो लास्ट त्रेता युग की अंतिम समय की जो आत्माएं हैं वो बहुत है, और वो पुरुषार्थ नहीं करेगी, वो ज्ञान लेगी, क्योंकि द्वापर से भी शुरू होना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत में जो भी आत्माएं आ रही हैं वो इतनी शक्तिशाली भी नहीं होगी कि वो पुरुषार्थ कर सके, और उसका पाठ भी ऐसा है। इसीलिए हमें जो पहले आए हैं उसमें से भी ऐसी आत्मा होगी जो त्रेता के अंत में चली जाएगी, क्योंकि हर एक पुरुषार्थ का आधार है हमारे विचार, और इनसे कर्म जुड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा है पहले जन्म वाली, लेकिन आई थोड़े साल से, क्योंकि बीच के उसके ऐसे कर्म हैं जो आने नहीं दिया, लेकिन उसका पुरुषार्थ ऐसा होगा जो फिर से वो वहाँ नंबर 1 में आने के लायक इतना पुरुषार्थ कर लेगी। तो ये हर एक आत्मा की अलग अलग कर्म है और ड्रामा अलग बना है। इसीलिए हमें इस बातों को बस यही समझना है कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, भले हम कितने भी साल से आए तो, लेकिन हमें नंबर 1 में आना है, और उसके लिए जरूर मेहनत तो करनी पड़े ना। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल शुरू हुई तब उसको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसको आधा चला गया, बाद में एडमिशन मिला, तो उसको कॉप अप तो करना पड़ेगा। वो जो नहीं पढ़ा वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर कोई बच्चा होशियार है तो वो कैच करके सभी जो आगे आए हैं उससे भी वो पीछे आया हुआ भी आगे चला जाता है, और आगे वाले पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है, हमें ज्ञान मिलता है, सबको समान मिलता है, लेकिन हर एक का पुरुषार्थ, निश्चय, उस अपना नशा, वो सब अलग है। जब हम एक तय कर लेते हैं कि मुझे पहले जन्म में आना ही है, तो उसकी तो नींद भी फिट जाती है। इसीलिए हम भी लेट ही आए। वैसे तो आज 35 साल से भी आए तो भी पहले 8-9 साल तो ऐसे ही चले गए, पता ही नहीं चलता था ज्ञान का। और जब हम रेगुलर बने उसके भी अभी 26 साल हुए, और हमें आना है नंबर 1 में 108 की माला में। तो हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि हम तो पीछे आए। बाबा ने जब ये यज्ञ की रचना की तब तो कितनी आत्माएं पहले से आई है, कोई 85 ईयर्स से है, कोई 80 ईयर्स से। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि मुझे नंबर 1 में आना है, और उसके लिए लक्ष्य एक रखकर उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ के साथ प्रजा भक्त सब बना रहे हैं। तो यही बात हम दूसरों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं, और हम औरों को आप समान बनाने की सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं। और हमें पूरा पता है कि हम नंबर 1 में 108 में आएंगे ही, ये पूरा निश्चय नशा है। ठीक है। ओम शांति।
आपका प्रश्न है कि सुबह में मेरी आँख 1:30 खुल जाती है, फिर मैं सुबह अमृत वेला उठ नहीं पाती। अगर उठ भी जाती हूँ तो योग करने में बहुत ज़्यादा झटके आते हैं। पूरा दिन शरीर आलस में रहता है। ऐसा करीब 3-4 से हो रहा है, पर मेरा भी मन करता है मैं पावरफुल अमृत वेला करूं, पर नहीं हो पा रहा है। इस बात से मेरा मन ज़्यादा बोझिल हो जाता है। अगर रात को 1 बजे बाबा से योग करके सोती हूँ तो क्या फिर भी अमृत वेला जरूरी है? बिना अमृत वेले के योग का कोई फायदा नहीं होता है क्या? बाबा को तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, इसके लिए अमृत वेला ही विशेष क्यों है? नुमासान का महत्व अमृत वेला से कम होता है क्या? उत्तर है, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले तो ये समझो कि अमृत वेले का महत्व मैंने 3-4 टॉपिक रखे हैं, वो सुनो। अमृत वेले से क्या फायदा है? अमृत वेला समय स्पेशल है। दिन में आप कितने घंटे योग करो, सुबह में 1-2 घंटा करो, इक्वल हो जाता है और सभी चीज़ शांत होती है तो हमारा योग अग्नि प्रकट करने में हमें मददरूप होता है। तो उसका महत्व आप सुनो, अच्छी रीति उसको समझो। बाकी योग तो कोई भी सारा दिन हम कर सकते हैं, लेकिन योग की अवस्था में परसेंटेज होता है और योग तो जितना करेंगे इतना कम है, क्योंकि जैसे जन्म से हमारे बहुत सारे कर्म हैं। और फिर द्वापर सतयुग त्रेता का भी, माना द्वापर से पहले का भी, हम जो आत्माएं ब्राह्मण बनती है उसके भी वो 8 कला कम हुई तो वो भी तो चक्र चार्ज करने हैं। इसीलिए जितना हम योग करेंगे और एक्यूरेट बनाएंगे उतना हम नंबर 1 में आएंगे। बाकी आप कहाँ ना कहाँ तो त्रेता के अंत तक आ ही जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें बस यही लक्ष्य रखना है कि मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगी बनना है, पावरफुल अमृत वेला करना है। ये मन बोझिल हो जाना, आलस्य अलबेलापन आना, ये सब इसका कारण यही है। आप योग करते हैं लेकिन कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ रही है, आत्मा में शक्ति जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, बार बार आप मूलाधार में गिर जाते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपका लक्ष्य क्या है उस अनुसार। तो अगर आपकी ये अवस्था हो रही है फिर भी आपको अगर नेगेटिव विचार आए करेंगे और ही गिरेंगे, मेरा योग नहीं लगता, मेरा अमृत वेला नहीं होता, टेंशन बढ़ जाता, ये सारी नेगेटिविटी का निशानियां हैं। इसीलिए योग का आधार दिन है। आपकी दिनचर्या कैसी फिक्स की है, मैंने जो विधि बताई है वो विधि फॉलो करो, हो जाएगा। सबकी यही प्रॉब्लम होती है, हम भी वैसे ही थे। जब बहन ने कहा 5-10 मिनट योग करो, हमने बोला नहीं हो रहा है। आज आप मुझे सारा दिन योग करने को कहो, कर सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव सारे लेयर्स बन गए हैं। तो ये विधि से ही सिद्धि मिलेगी। बाकी अमृत वेला और नुमासान का भी अलग महत्व है। भले वो अमृत वेले की तरह है लेकिन अमृत वेला नहीं कहा जाता। तो सुबह में अमृत वेला ही मुख्य है और वो अमृत वेला पावरफुल करने के लिए दिनचर्या आपकी सेट होनी चाहिए। दिन में आप किस में बिजी हो उस अनुसार आपकी अवस्था बनेगी अमृत वेले के लिए। अगर अमृत वेला अच्छा हुआ तो दिन भी अच्छा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो विधि फॉलो करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।